नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। मतगणना अभी भी जारी है और परिणाम लगभग स्टेबल हो गए हैं। एनडीए गठबंधन 294 सीटों के साथ बहुमत से आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली हैं और अन्य को 11 सीटें मिली हैं। निश्चित तौर पर जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा था वो फेल साबित हुआ। इसके साथ ही जितने भी सर्वे आए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 400 पार देने की बात कही थी वो 300 तक नहीं पहुंचा पाए। खैर, अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कि अभी भी मतगणना जारी है और जिसमें परिणाम कुछ भी हो सकता, क्योंकि वहाँ करीब 10-15 सीटें ऐसी हैं जिनमें अभी भी जीत हार का अंतर 20,000 से कम का है। तो ये 20 सीटें किसका पड़ला झुका देंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय हो गया है कि न 400 पार हुआ और न ही भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर बहुमत ही मिला। अब एनडीए की सरकार बनाने की बात हो रही है। इधर इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने को लेकर उत्साहित है और उनका दावा है कि एनडीए में शामिल कुछ दल कांग्रेस से संपर्क में है। खैर, इस संबंध में मैं बात आज नहीं करना चाहूँगा अपने इस ब्लॉग में, लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि भाजपा के विजयी रथ को अगर किसी प्रदेश ने या किसी राजनेता ने रोका है तो वो उत्तर प्रदेश है और अखिलेश यादव एक ऐसे नायक बनकर निकले हैं जिन्होंने कि मोदी की कहिए या बीजेपी की जो विजय की रेल थी उसे पंचर करने का काम कर दिया। समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें लगभग निर्णायक बढ़त बना ली है 35 सीटों पर और कांग्रेस 9 सीटों पर करीब आगे चल रही थी। अंतिम परिणाम आने में अभी समय लगेगा, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि कम से कम वो 70-75 सीटें जीतेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कई राउंड कांग्रेस प्रत्याशी से पीछे चले। अब उनके जीत का अंतर भी है, वो 2014 से और 2019 से बहुत कम हो गया है, आधा मानिए आप। इस समय केवल वो करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत गए हैं, जबकि रायबरेली से राहुल गांधी का अंतर 4 लाख के करीब का है और वायनाड से भी राहुल गांधी इतनी ही लीड बनाए। लेकिन चूँकि अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो आखिर क्या अखिलेश ने ये काम किया है या अखिलेश के गठबंधन से ये फायदा लाभ जो चुनावी लाभ सपा को मिला है? तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अखिलेश ने 3 बड़े गठबंधन किए हैं। कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया था जब 2 लड़के उत्तर प्रदेश में चले थे, हालांकि इसका ज़्यादा लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ। फिर बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ, उसका भी लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ। बसपा भले ही उनसे दूनी सीटें जीत गई। इस बार उनका गठबंधन आखिर कामयाब क्यों रहा, ये एक विशेषण मीमांसा करने का चीज़ होगा कि आखिर
इस गठबंधन ने आखिर बीजेपी की विजय रथ को क्यों धीमा कर दिया? तो यहाँ मैं बता दूं कि अब की बार अखिलेश यादव ने दो मोर्चों पर एक साथ काम किया। एक तो उन्होंने जैसे वो पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इन वर्गों को महत्ता दी, जिन पर कि अधिकांश ये आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी केवल एक जात विशेष की पार्टी है। तो यहाँ भी ये जानकारी देना जरूरी है कि केवल 5 टिकट ही उनने अपने केवल परिवार को दिए थे, वो जो कि पारिवारिक थे, और अधिकांश टिकट उन्होंने पीडीए के अनुसार बांटे थे, जिसके कारण ये सफलता हासिल हुई है। और जो सबसे प्रमुख कारण रहा है वो ये रहा है कि अब की बार दोनों दलों के नेता अखिलेश और राहुल अपनी बात को निचले तबके तक पहुंचाने में कामयाब रहे, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने में कामयाब रहे, और अपने वोटों का ट्रांसफ़र एक दूसरे को कराने में कामयाब रहे। जो आप उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 बार गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस से भी एक बार गठबंधन हुआ, बसपा से भी गठबंधन हुआ, लेकिन इस बार के गठबंधन में मात्र यही फर्क है कि 2 बार के गठबंधन में सिर्फ पार्टियों से गठबंधन हुआ था, व्यक्तियों के बीच में गठबंधन हुआ था। लेकिन अब की बार जो गठबंधन हुआ है वो पीडीए तो एक कारक रहा ही है, और एक दूसरे के वोट भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करा दिए हैं, जिसके कारण ऐसा मनोरंजक परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। और यहाँ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से यानी एनडीए गठबंधन से आगे है। तो आप अब देखना ये है, अभी 2-3 दिन गहमा गहमी के होंगे, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी आदत गठबंधन सरकारों को चलाने की नहीं। अब आगे क्या फैसला होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन भी एनडीए में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डाल रहा है। अगर ये दोनों एनडीए गठबंधन से बाहर का रुख करते हैं तो आप ये तय मान लीजिए कि एनडीए की सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी केवल 20 सीटें ही बहुमत में हैं, 20 या 22 सीटें, क्योंकि 272 का आंकड़ा है और 294 सीटें एनडीए के पास है, जबकि मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है। खैर, क्या होगा ये देखने की बात होगी। किस कारण कौन चुनाव हारा ये आगे मीमांसा का विश्लेषण का विषय होगा। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से मात्र ½ ही वोट बढ़ा पाई है, जबकि अन्य विपक्षी दलों ने अपने वोट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी की है। अब देखना ये होगा कि क्या होती है, लेकिन जैसा कि यह स्पष्ट है, सबसे बड़ा दल होने के नाते सत्ता की चाबी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, एनडीए गठबंधन के पास है। लेकिन देखना ये है कि अगर एनडीए के गठबंधन में टूट होती है, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस की ओर से संपर्क किया जा रहा है, तो स्थिति क्या होगी इसके लिए 1-2 दिन इंतज़ार करना ज़रूरी होगा। खैर, अभी अंतिम परिणाम तक भी हम लोग
इंतज़ार करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी, इसके लिए भी हम एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे। कई ब्लॉग मैंने इस संबंध में बनाए भी थे, जिसमें एक ये भी कारण दर्शाया गया था कि क्या योगी आदित्यनाथ की नाराज़गी क्या कोई गुल खुला सकती है। उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणामों में यह स्पष्ट तौर पर देखा है कि पूर्वांचल में भाजपा का एक तरह से, खासकर पूर्वांचल में बुरी दशा हुई है। और पश्चिमांचल में तो खैर गिनी गिनी सीटों पर पहले से ही इंडिया गठबंधन मजबूत था। चंद्रशेखर रावण भी इस बार शायद संसद भवन पहुंचने में सफल हो जाएंगे, ऐसी आशा है, क्योंकि वो भी लगातार पहले राउंड से ही आगे चल रहे हैं। कन्नौज में अखिलेश ने चुनाव की निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। इटावा की सीट भी उनके ही उम्मीदवार को मिली है। इस तरह कहा जा सकता है कि अब की बार समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पर भाजपा के विजय रथ को यूपी में रोक दिया है, या यूँ कहिए बहुमत से बहुत दूर कर दिया है। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।